किसी ने पूछा है कि क्या जीवन में ध्यान, कुंडली, जागरण वगैरह होना जरूरी है? क्या हम जीवन को ऐसे ही सीधे साधे तरीके से नहीं जी सकते? हम अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? एक बात बिल्कुल सही कही गई है कि हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं तो जीवन सीधा साधा ही है और सीधी सादी बात हमें समझ नहीं आती। सीधा साधा व्यक्ति भी हमें समझ नहीं आता, वह हमें पागल लगता है। अगर हम मूवीज की बात करें तो हमें ऐसी मूवीज कभी पसंद नहीं आती जो सीधी सादी हो। जब तक मूवी में हर तरह का मसाला ना हो वह हमें पसंद नहीं आती। खासकर हिंसक, दुख और दर्द से भरी मूवीज हमें पसंद आती है। तो कहने की बात यह है कि हमें सीधा साधा तो कुछ पसंद ही नहीं है। हमारे जीवन में वही सब घटता है जो हम सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। तो आप ध्यान देना, ना तो आप सीधा साधा सोचते हैं, ना सीधा साधा देखते हैं और ना ही सीधा साधा बोलते हैं, समझते हैं। तो आप सीधा साधा जीवन कैसे जी सकते हैं? वास्तव में तो इस दुनिया में सब सीधा साधा ही है, पर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क सब कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। आपने देखा होगा कि आप सारा दिन दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं। नहीं देखा तो ध्यान से सोचना और समझने की कोशिश करना कि आप दिमाग जैसे शक्तिशाली यंत्र से क्या उपयोग कर रहे हैं, किस तरह आप अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप पाएंगे कि आप व्यर्थ की चीजों को सोचने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी से जलने में, किसी को नीचा दिखाने में, धोखा देने में, नफरत करने में, दूसरों के बारे में बुरा सोचने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा जहां 4 लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी बातें कभी आपने सुनी है ना? या आप भी जब बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा कब मजा आता है? जब आप मिलकर किसी की बुराई करते हैं। कभी किसी को बैठकर किसी की अच्छाई करते सुना है? इसलिए जब आप सीधे साधे नहीं हैं तो जीवन कैसे सीधा साधा हो सकता है? ध्यान की बात करें तो ध्यान क्या करता है? आपके जीवन को सीधा साधा करता है। उन बेकार की चीजों को आपके जीवन से निकालता है जो जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जैसे ईर्ष्या करना, दूसरों के अधिकारों को छीनना, नफरत करना, झूठ बोलना। ऐसे ही बहुत सारे कर्म जो बेकार के होते हैं और हमारा सारा ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। ध्यान में उतर जाने के बाद हमें उनकी व्यर्थता दिखाई देने लगती है और तब हम वास्तव में जीवन का उपयोग कर पाते हैं। नहीं तो हम जीवन भर जीवन जीते तो हैं पर कभी इसका उपयोग नहीं कर पाते। एक व्यक्ति ने गहन साधना की और अंततः उसने एक सिद्धि प्राप्त की जिससे वह किसी के बारे में भी बता सकता था कि उसने क्या किया और वह क्या करेगा। अपनी इसी सिद्धि के कारण वह प्रसिद्ध हो गया था। लोग बाग उसके पास आने लगे। दुखी लोग, सताए हुए लोग सब उसके पास आते। वह बिना कुछ पूछे ही सबके बारे में सब कुछ बताता और उन्हें कुछ उपाय बताता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई। उसके यहाँ पर बहुत भीड़ रहने लगी। वह साधु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उस साधु बाबा के आश्रम पर एक गुरु आए। साधु बाबा ने गुरु का बहुत सम्मान किया, उनकी बहुत आवभगत की। साधु ने गुरु से पूछा, आप यह बताएं कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, आपने कौन सी साधना की है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मेरे पास कुछ भी सिद्धि नहीं है। मैंने साधना जरूर की है पर मिला कुछ भी नहीं है। जो कुछ था मेरे पास वह भी नहीं बचा। मैं तो कंगाल आदमी हूँ। साधु ने कहा, तब आप किस बात की गुरु हैं? गुरु को चमत्कारी होना चाहिए। यहाँ जितने लोग मेरे पास आते हैं मेरी सिद्धियों के कारण ही तो आते हैं। मैं इनका भला करता हूँ। गुरु ने कहा, भलाई करना तो बहुत अच्छी बात है, यह तो कोई भी करता है। कल ही मैंने देखा एक छोटे बच्चे ने मेरी भूख को देखकर मुझे अपना भोजन दे दिया। मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। उसके जितना भला बालक मैंने आज तक नहीं देखा। साधु ने कहा, क्या आप मेरी तुलना एक बच्चे से कर रहे हैं? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गुरु ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं किसी का अपमान नहीं करता। साधु गुरु को अपने साथ अपनी सभा में लेकर गया
और सबसे कहा, आप सबको मुझ पर कितना विश्वास है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा, हमें अपनी जान से ज्यादा आप पर विश्वास है। गुरु हंसे और गुरु ने कहा, आप सबको विश्वास है, यह बहुत अच्छी बात है, पर आप में से ऐसा कौन है जिसके जीवन में लगातार सुख बना हुआ है और दुख नहीं है? आप यहाँ आते हैं तो सुखी होकर चले जाते हैं, फिर दुखी होते हैं और फिर आते हैं, फिर सुखी होते हैं और फिर से चले जाते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आते, क्या वह सुखी नहीं होते? उनके जीवन में दुख नहीं आता, और क्या दुख के बाद सुख नहीं आता? आप में से जो कोई भी मेरी बात से सहमत है, वह मेरे साथ आ सकता है। सभा में से कोई भी गुरु के साथ आने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत और अभी चाहिए था। लेकिन एक युवक उस सभा से उठा और उसने कहा, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, और मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, जाओ और अपने घर 7 दिन की व्यवस्था करो। 7 दिन गुजारने की जब तुम व्यवस्था कर लो, तब मेरे पास आना, क्योंकि तुम्हें लगातार मेरे साथ 7 दिन रहना पड़ेगा। बाकी सब लोग युवक पर हंसने लगे। साधु ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु याद रखना, लौटकर तुम मेरे पास ही आओगे। वह युवक 7 दिन गुरु के पास रहा। उसके बाद वह घर वापस आ गया। लोग बाग यह देखकर बड़े हैरान थे कि जो युवक पहले हर बात पर बस रोता रहता था, अब शांत है और शिकायत नहीं करता, और पहले से भी अधिक मेहनत कर रहा है। दुख आते हैं तो भी वह शांत रहता है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उस युवक ने इस 1 वर्ष में बहुत सफलता प्राप्त की। वह अपना संपूर्ण कर्म एक दिशा में लगा रहा था। इस बीच उस पर बहुत बड़ी विपत्ति भी आई। दुख आए, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसकी सफलता को देखकर लोगों को लगने लगा कि यह कुछ और नहीं है, यह उन गुरु का कोई चमत्कार है जो इस युवक को प्राप्त हुआ है। यह बात धीरे धीरे फैलने लगी, और जैसा कि हमेशा होता है, भीड़ हमेशा अफवाहों के पीछे चलती है। गुरु के आश्रम में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, और हर कोई यही चाहता था कि गुरु बस 7 दिन हमें अपने साथ रख ले। साधु के आश्रम से भीड़ गायब होने लगी थी। साधु को चिंता हुई और वह दुखी रहने लगा। उसने सोचा कि उस गुरु के पास अवश्य ही कोई सिद्धि है, नहीं तो उसने उस युवक को ऐसा क्या मंत्र दे दिया कि वह कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगा। वह साधु गुरु के आश्रम पर पहुंचा और उसने गुरु से कहा, आप कहते हैं आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, पर बिना सिद्धि के आप किसी को कामयाब कैसे कर सकते हैं, कैसे सफल बना सकते हैं? कुछ है जो आप नहीं बता रहे हैं। गुरु ने कहा, उस युवक के अलावा अभी तक मैंने अपने साथ किसी को 7 दिन नहीं रखा है। क्या तुम मेरे साथ 7 दिन रहना चाहते हो? तभी जो मैंने उसको बताया मैं तुम्हें बता पाऊंगा। साधु तैयार हो गया, पर गुरु ने साधु के सारे कपड़े उतरवा लिए और उसे आश्रम के शिष्य वाले कपड़े पहना दिए। इससे साधु के अहंकार को चोट लगी। मन ही मन वह सोचने लगा कि एक बार पता चल जाए कि गुरु के पास क्या सिद्धि है, तब मैं इन्हें बताऊंगा कि बड़ा कौन है। गुरु उस साधु को अपने साथ ले गए और एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाया जो गोबर से भरा हुआ था। उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। गुरु ने कहा, यह सारा गोबर तुम्हें यहाँ से 2 मील दूर एक दूसरे गड्ढे में 7 दिन के अंदर डालना है, और इसके लिए तुम किसी की मदद नहीं लोगे, यह तुम्हें ही करना है। साधु ने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता। कुछ ऐसा बताएं जो मेरे लायक हो। गुरु ने कहा, अगर तुम यह कर सके तभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ना चाहते हुए भी साधु तैयार हो गया। जैसे तैसे कर नाक पर कपड़ा बांधकर वह गोबर में उतरा और उस गोबर को 2 मील दूर उस दूसरे गड्ढे में डालकर आने लगा। उसकी हालत खराब हो रही थी। 4 दिन बीत गए थे और अभी आधा गोबर भी नहीं डाला गया था। एक बार उसके मन में आया कि वह ये क्या कर रहा है, यह काम उसके लिए नहीं है। लेकिन उसके मन में एक लालच था कि एक बार मुझे यह विधि पता चल जाए तो मैं इस गुरु की छुट्टी कर दूंगा। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह गुरु को किसी तरह का भी मौका नहीं देना चाहता था कि वह यह कहें कि तुमसे काम पूरा नहीं हुआ और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आखिरकार 7 दिन पूरे हो गए और वह पूरा गोबर उसने 2 मील दूर दूसरे गड्ढे में डाल दिया।
जब वह सारे गोबर को डाल चुका तब वह बिना वक्त गंवाए गुरु के पास पहुंचा और कहा, अब आपको बताना ही होगा, अब आप पीछे नहीं हट सकते। वह कौन सी चीज है जिससे आपने यह सब किया है? गुरु ने कहा, कोई सिद्धि नहीं है। जो तुमने किया वही मैंने उस युवक से भी कराया था। पहले उसे भी लगता था कि वह यह नहीं कर पाएगा। कई बार उसने भागने की कोशिश की पर फिर वापस आया। कई बार उसने तुम्हारे पास जाने की कोशिश की पर फिर वापस आया। और अंत में 7 दिन के अंदर उसने 2 मील दूर उस गड्ढे से इस गड्ढे को भरा था। और तब मैंने उसे समझाया था। जो मैंने उसे समझाया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमें जो भी चाहिए वही हमें मिल सकता है, परंतु हमें जीवन में उठने वाली अड़चनों से घबराना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें दुखों के सामने झुकना नहीं है। एक बार रास्ते पर चल दिए तो आपको बिना रास्ता पूरा किए वापस नहीं लौटना है। तुम्हें लगता था कि तुम यह नहीं कर सकते, पर देखा ना, तुमने ही किया। करने से सब हो जाता है। जीवन इतना जटिल नहीं है कि जिसके लिए किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता हो। अब खुद को देखो, तुमने एक असंभव कार्य कर दिखाया है। क्या तुम्हें इसके लिए किसी सिद्धि की आवश्यकता पड़ी है? हम जीवन में असफल होते हैं क्योंकि हम कई रास्तों पर भटकते हैं, किसी को भी पूरा नहीं करते, हर रास्ते से वापस लौटते हैं और सोचते हैं कि दूसरा रास्ता सही है, परंतु हर रास्ता किसी मंजिल पर ही पहुंचता है और वह मंजिल क्या है आपको पता होती है। आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, परंतु एक बार चलने के बाद उसे पूरा किए बिना वापस नहीं लौटना है। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था। तुमने साधना की और बिना रास्ता पूरा किए सिद्धियों के लालच में वापस लौट आए। सिद्धियां वगैरह उस परम ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है, और जब वह मिलता है तब यह सभी सिद्धियां किसी काम की नहीं रहती। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चाहो तो फिर से अपना खेल शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को इस तरह के खेल में बहुत मजा आता है। या चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हो। साधु को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु के साथ चला गया। पूछा था कि कुंडली या ध्यान वगैरह जीवन के लिए जरूरी है? अगर आप अपने जीवन में खुश हैं और चीजों को समझते हैं और आपका जीवन गलतियों से नहीं भरा है और आप अपने जीवन को जटिल नहीं बनाते हैं, तो आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान पहले से ही आपके जीवन में है। क्योंकि ध्यान से ही जीवन सरल बनता है। और रही कुंडली जागृत करने की बात, एक रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत सी चीजें मिलती हैं। कहीं सूखा मिलेगा, कहीं बारिश होगी, कहीं जंगल मिलेंगे, तो कहीं मैदानी पहाड़ी इलाके मिलेंगे और अंत में मंजिल मिलेगी। जब आप चलते हैं तो सब मिलता है, पर वास्तविकता कल्पना से अलग हो सकती है और होती ही है। जिस कुंडली को जागृत करने में आप लगे रहते हैं, हर जीव के भीतर वह पहले से ही थोड़ी बहुत मात्रा में जागृत रहती है, परंतु इसका आप आभास नहीं कर सकते। जब आपका दिमाग व्यस्त रहता है तब कुंडली ही आपके शरीर को नियंत्रित करती है, पर यह जब खुलती है तब आपके दिमाग को नियंत्रित कर लेती है और आपका दिमाग इसे नियंत्रित कर लेता है, और इन दोनों को आप नियंत्रित कर लेते हैं। पर यह भाषा बहुत जटिल है, बहुत ही बेकार है। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की भाषाएं आपको जीवन में फंसा सकती है। जीवन इसलिए नहीं मिला है कि बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद किया जाए। आप अपने जीवन को कितनी गहराई से, कितने मौज में जीते हैं, कितनी सटीकता से जीते हैं, कितनी खुशी से जीते हैं, और आप अपने जीवन से कितने खुश हैं, बात बस इतनी सी ही है। यह मार्ग की शुरुआत है। रास्ते में तो कुछ भी मिल सकता है, पर जो चला है मंजिल उसी को मिली है। और जो सिर्फ सोचता रहता है, कर्म नहीं करता है, वह चमत्कारों को ही ढूंढता रहता है, सिद्धि वाले बाबाओं के पीछे पड़ा रहता है, उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती।